कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान विषय, इसका जो भूगोल वाली पुस्तक है उसका पहला पाठ है संसाधन। इसमें मैं आपको पिछले वीडियो में संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसमें देखिए कि जो संसाधन लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके प्रकृति में, चाहे लोहा है, तांबा है, कोयला है या और भी चीजें हैं जो प्रकृति में है, उनका उपयोग करके पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, ये मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। यानी मानव अपनी बुद्धि बल के, कौशल के आधार पर इनका निर्माण करता है। जो प्रकृति से उसे मिले हैं, उन जो प्रकृति से मिली चीजों से ही मानव अपनी बुद्धि बल के आधार पर, सोच के आधार पर आविष्कार करके और जो संसाधनों का निर्माण करते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। वैसे देखा जाए सबसे बड़ा संसाधन मानव को माना गया है। मानव सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि मानव की बुद्धि बल के अभाव में कोई भी पड़ी हुई चीज चाहे प्रकृति में पड़ी हुई हो तो वह संसाधन तब तक नहीं बन सकती जब तक मानव उसे अपने लिए उपयोगी नहीं बना लेता। जिस प्रकार कोयला लाखों करोड़ों वर्षों से जमीन में दबा हुआ था और वह कभी संसाधन नहीं था, परंतु भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में कोयला है वो मानव निर्मित संसाधन बना। कोयले को ईंधन के रूप में काम लिया, ऊर्जा के रूप में काम लिया, वह बहुमूल्य संसाधन हो गया। आने वाले वर्षों में जब मशीनरी और आगे बढ़ी, डीजल है, पेट्रोल से चलने लगी, तो उस समय मनुष्य ने ही अपनी बुद्धि बल के विकास में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की। तो मानव ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, वह अपनी बुद्धि बल के आधार पर नए संसाधनों का विकास करता है। दूसरा है आप में कि मानव संसाधन विकास क्या है, तो देखिए अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कौशल में विकास करना, जो कहने का मतलब यह है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो मनुष्य अपने बुद्धि बल पे, वैज्ञानिक लोग हैं या जो बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, अपनी बुद्धि बल के विकास पर नए आविष्कार करते हैं और नए कौशलों का वो अपने यहाँ विकास करते हैं। आज की जो समय है वो प्रौद्योगिकी का समय है। यह प्रौद्योगिकी समय है जो मानव की जो बुद्धि बल के विकास के आधार पर ही नए जो उपकरण है उनका विकास हो रहा है। अगला है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ऐसा है कि वर्तमान में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जल भी एक रूप में मान सकते हैं, इनका उपयोग हम बड़ी सतर्कतापूर्ण, सोच समझकर और बड़े बचाव के तरीके से हमको इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि असीमित है, ये एक सीमित मात्रा में है और इन्हें फिर बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए इन संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और भविष्य को भी हम अपनी पीढ़ी को दे सकें, इस आधार पर इनका संरक्षण भी करना चाहिए, इनका बचाव होना चाहिए। आज हम पेट्रोलियम पदार्थ का दोहन बहुत ही जो असीमित मात्रा में द्रुत गति से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ का दूसरा विकल्प भी सोचना चाहिए। जैसे वर्तमान में पेट्रोल के दूसरे विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक जो साधन है उनका उपयोग हो रहा है, चाहे गाड़ियों में हो रहा है, चाहे कारों में हो रहा है। इस प्रकार है जो दूसरा है उसका सोच भी सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये संसाधन का संरक्षण कहलाता है कि उनके
समझने का मौका मिले, टाइम मिले, समय मिले, इसके लिए संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधनों का सतत संतुलन बनाए रखना कि न तो वो खत्म हो जाए और ऐसा नहीं है कि हम उनके बिना ही जो अपनी दिनचर्या है या अपना जो विकास है वो रुक जाए। इसलिए काम भी आए परंतु वो उनका बचाव भी हो। इस आधार पर जल भी एक तरीके से इस प्रकार का संसाधन हो गया कि इसका हम उपयोग कुछ मात्रा में ये संतुलन के हिसाब से हम कर सके, क्योंकि बहुत से इलाके हैं जहाँ पर जल का जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से राजस्थान इसमें हमेशा आगे है कि यहाँ पर जल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो इस प्रकार जो पहला पार्ट है आपका संसाधन है, इसका मैंने आपको 2 वीडियो में बता दिया। अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाए जाएंगे। वीडियो में प्रकार के छोटे प्रश्न कराए जाएंगे, उनको आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे।